तो देखिए दो चीजें होती है, कुरान और कुरान एक साथ रहता है, कभी लड़ता नहीं। और जो पढ़ता है वो कभी लड़ता नहीं, जो नहीं पढ़ता है वही लड़ता है। तो एक जगह कुरान और कुरान को रख दीजिए तो उसके एक भी पन्ना टकराते नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रखे गए, क्योंकि वो अपनी अपनी गरिमा को जानते हैं कि कुरान का गरिमा क्या है और कुरान की गरिमा क्या है। और जो पढ़ता है उसकी गहराई तक गया है, वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है, ना कभी कुरान किसी को लड़ने के लिए बोलता है। सच्चाई और बुराई के लिए लड़ने की बातें होती है, लेकिन जो उसको नहीं पढ़ता है वही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। और दुनिया में एक चीज़ तो है कि आप अगर कभी जाइएगा ना, कहीं बहुत ऊंचे पे जाइएगा ना, तो उतना ऊंचा जाने की क्षमता तो उसकी नहीं है जो आपकी बुराई कर रहा है। उसकी क्षमता इतनी है जो आपको 10 गाली दे सकता है। तो वो अब उसके पीछे के संघर्ष वो कभी देखा नहीं ना, संघर्ष करके तो बड़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, उतना आप ऊंचे हैं जो उसको गाली देने के भी काम आ पा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तो आपके जीवन में मिलते ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे अगर ऐसी झोपड़ी है तो इसी बगल में एक अलग कलर की झोपड़ियाँ है, जबकि दोनों झोपड़ी ही है, लेकिन सबके कलर अलग अलग हैं, सबके बनाने के तरीका अलग अलग है। तो आप किसी झोपड़ी को गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपके मन में अच्छाई है तो आप किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, हमेशा आप अच्छा ही बोलोगे। तो आप मान लीजिए कि वो दिल से भी बुरा है और नीयत से भी बुरा है, और उसका कभी भला हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों के लिए जब अच्छा नहीं सोच सकता तो उसके लिए कौन अच्छा सोचेगा। तो ये